पहला तरीका होता है क्वेश्चन को बार बार पढ़ना होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के आधार पर अपन जानकारी को नोट करते हैं। 300 ml की 17 बोतलें, 300 ml की कितनी बोतलें? 17 बोतलें। लिख लेते हैं 300 ml की 300 ml की 17 बोतलें तथा 300 ml की 17 बोतलें तथा 130 ml की 130 ml जूस की 30 बोतलें। 130 ml जूस की 30 बोतलें को एक जग में खाली किया जाता है। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि 300 ml पानी की 17 बोतलें हैं और 130 ml जूस की 30 बोतलें हैं। इन दोनों को मिलाकर एक जग में खाली किया जाता है। तो बताना है कि जग में कितना लीटर पानी आएगा, कितना द्रव आएगा, यह वो पूछ रहा है। आइए कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना, पहले निकालते हैं टोटल। अच्छा मुझे बताओ कि 300 ml का 300 ml पानी है, कितनी बोतलें? 17। पहले टोटल पानी निकालना पड़ेगा ना, कितना पानी है 17 बोतलों में। तो 300 ml मल्टीप्लाई 17 बोतलें, 300 ml पानी मल्टीप्लाई 17 बोतलें। तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा टोटल पानी, यानी 17 बोतलों में टोटल कितना पानी है। 17 दूनी 17 थी 5100 मिलीलीटर। कितना है? 17 बोतल पानी कितना है? 5100 मिलीलीटर। 5100 मिलीलीटर। अब ये पहली जानकारी है। दूसरी जानकारी लिखते हैं। दूसरी जानकारी सवाल में दूसरी जानकारी क्या दी है? 130 ml जूस की कितना? 130 ml कितना? 130 ml गुणा लगाएंगे, कितनी बोतलें? 30 बोतलें हैं। 30 बोतलें। यहां से भी टोटल निकालना, क्या निकालना है कि जूस की 30 बोतलों में टोटल कितना जूस है? 13 39 3900 मिलीलीटर जूस है। टोटल करके देखते हैं कितना द्रव है। 0 0 9 1 10 10 का 0 हासिल 1 5 6 6 3 9 9000 मिलीलीटर द्रव है का। 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर होता है 1000 का। तो टोटल आ गया। टोटल आने के बाद अपन निकालेंगे 1 लीटर का। तो 1 लीटर बराबर 9000 बटे कि इसमें क्या कह रहा है? इसमें क्या है? 9000 मिलीलीटर। तो जो मिलीलीटर कह रहा है, 1 लीटर में मिलीलीटर कह रहा है ना, मिलीलीटर को लीटर क्वेश्चन पूछ रहा है कितना लीटर द्रव आएगा, लीटर पूछ रहा है। और क्वेश्चन दिया किस में? मिलीलीटर में। देखो मिलीलीटर, यहाँ मिलीलीटर, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देते टोटल में। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए बराबर 9। तो 9 लीटर द्रव आएगा। तो 9 लीटर द्रव आएगा कुल जग में। दूसरा क्वेश्चन है कि 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप है। सरलतम भिन्न रूप पूछा है। क्या पूछा? सरलतम भिन्न रूप। इसको लिख लेना पूरे को 0.925। इसको लिखने के बाद सबसे पहले दशमलव को हटाते हैं। क्या हटाते हैं? दशमलव हटाने के बाद दशमलव को हटाएंगे, इसके नीचे दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो बढ़ जाते हैं। 1 2 3 4, एक लगाना 1 2 3 4 में। अगर पेपर में ऐसा दिया है, पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था नवोदय में, यहां तक ही आंसर दिया था नवोदय में, यहां तक प्लस 3/100 प्लस चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। यह भी क्वेश्चन पेपर में पिछली बार पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं और बहुत जल्दी करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको एक नंबर लिख लेना है। नंबर लिखने के बाद पूरी का एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा, बड़ा वाला पद आता है एलसीएम, हमेशा बड़ा वाला पद आता है एलसीएम। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता होगा तो वो भी हम आपको एलसीएम ले लेना 2 तरीके से सिखा देंगे, बहुत सिंपल तरीके से। एलसीएम ले लिया, 1 का भाग देंगे 1000 में। 1000 बार ही जाएगा। 1000 बार के ऊपर गुणा करना 3 में। 2 2 4 2 6, ठीक है। 2 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो बचे।
3 के बाद 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, 4 जीरो अपने लगा दी 3 के बाद। अब आगे देखना है 3 जीरो जो हैं, अब इसका भाग देना, इसका भाग दे लिया, इसका भाग दिया, इसका भाग देंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो बचेंगे, तो 3 के बाद 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 प्लस 3, 30 लाख, 30 लाख, 30,000, 3,000, 3, तो जोड़ेंगे 3 0 0 3 3 0 3, जोड़ने पर क्या आया 30 0 3 3 0 0 3, ये 10 लाख हो गए। 10 लाख का इसमें भाग देना है, इसमें भाग देंगे, जितने जीरो हैं उतने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आएगा 3.033 003, ये अपना आंसर है।